एनटीए हायर एजुकेशन की सबसे बड़ी बॉडी है। एनटीए नीट, जेई, नेट जैसे बड़े एग्जाम कंडक्ट करती है जिसके माध्यम से स्टूडेंट अपना फ्यूचर डिसाइड करता है। जब नीट में ऐसी धांधली हो सकती है, ओएमआर सीट के माध्यम से पेपर लीक हो सकते हैं, एग्जाम सेंटर में चीटिंग हो सकती है, तो नेट के एग्जाम में क्यों नहीं होगी? एज एन नेट एस्पिरेंट मुझे भी यह डर लग रहा है कि जब नीट में हो रहा है तो नेट में क्यों नहीं होगा। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करती हूँ कि एनटीए को सारी अथॉरिटी जैसे कि दे दी गई है कि यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी नहीं कंडक्ट होगा, सारे एग्जाम नेट ही खुद ही कंडक्ट करवाएगा एनटीए। तो अगर एनटीए को इतना भी निष्पक्ष नहीं रहेगा कि वह यूनिवर्सिटी को भी खुद ही कंडक्ट करवा रहा है और स्कूल में, कॉलेजेस में सब उसने खुद के हाथ में लेकर रखा हुआ है, लेकिन उसकी अच्छे से पार्शियलिटी कर रहा है, उसमें किसी को ज़्यादा किसी को कम ग्रेस देकर टॉपर लाना, तो फिर हम कैसे अपना फ्यूचर देखें और कैसे एग्ज़ाम देने का सोचें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र प्रदर्शन करते हुए एनटीए को कटघरे में खड़ा कर रहे थे और इस नीट के रिजल्ट को लेकर जो कोहराम मचा है, जो हाहाकार पूरे देश में है। राजेंद्र भारद्वाज कोटा से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, जहां पर कोचिंग का एक ऐसा जाल है कि बहुत सारे छात्र वहां का रुख करते हैं। आदित्य कुमार देश की राजधानी दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। असल फैसला सरकार को अब लेना है इस सब मामले में। और प्रथमेश मुंबई से मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आदित्य, आपका रुख दिल्ली से करते हुए, एक अजीब सा हाहाकार, एक अजीब सा विरोध प्रदर्शन किसी एक हिस्से में नहीं, नीट के रिजल्ट को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त चल रहा है। केंद्र सरकार अब वजूद में आ चुकी है, अस्तित्व में आ चुकी है। शिक्षा मंत्रालय इस पर क्या कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहा है या सोचा है? जी, अभी आपको बताऊं कि अभी इस तरीके से कोई स्थिति नहीं है जो केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि अभी कल ही जो है ओथ सेरेमनी हुई है, मंत्रालय अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो केंद्र सरकार की तरफ से अभी इस तरीके की कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन इसी मामले में जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो राजनीति जरूर करना शुरू कर चुके हैं, वो अपना बयान जरूर दे रहे हैं। जैसे राहुल गांधी ने भी बीते दिनों ट्वीट किया था, उन्होंने इस बात को बहुत ही सख्ती से रखा, बहुत ही पुरजोर तरीके से रखा कि जो छात्रों के साथ में जो दिक्कत हो रही है उनके ऊपर में वो लोकसभा में, संसद में जो है अपनी बात को जोरों शोर से उठाएंगे, किसानों के हित की बात करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे सीधा सीधा सवाल उठाया कि उनके ओथ सेरेमनी अभी खत्म भी नहीं हुए और इस बीच में ये जो पूरा का पूरा मामला है जिसमें छात्रों के साथ में जो है भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ये आरोप जो है राहुल गांधी ने लगाया। इसी के साथ प्रियंका गांधी ने भी ये आरोप लगाया। प्रियंका गांधी का भी ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि बच्चे जो हैं कोटा जैसे शहर में या किसी अन्य शहर में अपने आप को आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस तरीके की जो बातें हैं वो अन्य जो पार्टी है, अन्य जो नेता हैं वो इस तरीके जरूर उठा रहे हैं। इस बीच में एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था शनिवार को, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि हमने 4 सदस्यीय टीम जो है वो गठित की है, जो ये पता करेंगे आखिर 1600 जो बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो ग्रेस मार्क्स किस आधार पे दिए गए हैं या किस तरीके से दिए गए हैं या क्यों दिए गए हैं, देना सही है या नहीं है, ये सारी चीजें वो डिसाइड करेंगे। उस जांच में जो बातें आएंगी उसके आधार पर एनटीए अगला कदम उठाएगा। हालांकि एनटीए से सवाल पूछा गया कि क्या इस तरीके की धांधली हुई है जिसमें नीट के जो पेपर्स है, क्योंकि जब चुनाव से पहले चुनाव से पहले जो परीक्षा चल रहा था 5 मई को जो परीक्षा था, तो उस परीक्षा में कई बार ऐसे हुआ कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर्स थे जो लीक हो रहे थे, तैरने लगे थे, जिसके बारे में बताया गया था। एनटीए ने कहा था कि ये जो है क्वेश्चन पेपर किसी तरीके का उससे लिंकेज नहीं है जो पेपर आने वाला है नीट के एग्जाम में। हालांकि पटना में इस तरीके कुछ कार्रवाई भी हुई थी जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन एनटीए ने इस तरीके से साफ मना कर दिया था। उन्होंने सिर्फ एक राजस्थान के एक सेंटर के ऊपर माना था कि कुछ छात्रों ने जबरन जो क्वेश्चन पेपर्स थे उनको ले गए थे और उस पर उन्होंने कार्रवाई भी की थी। ये एकमात्र ऐसा मामला उठाया था। लेकिन इस सब के बीच में जिस तरीके से राजेंद्र भारद्वाज का रुख करूंगा, कोटा का रुख करूंगा। राजेंद्र भारद्वाज मेरे साथ कोटा से इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, कोटा में बहुत सारे बच्चे पहुंचते हैं वहां पर अपना भविष्य बनाने के लिए, नीट की तैयारी करने के लिए और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, और ऐसी भी खबर कि वहां पर बच्चों ने आत्महत्या तक कर ली। अभी नीट को लेकर क्या हो हल्ला है कोटा में? देखिए राजीव, अगर नीट की बात की जाए तो नीट को लेकर कोटा में बड़ा हंगामा देखने को मिल रहा है। तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सब तरफ से ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं इस बार नीट परीक्षा में एनटीए द्वारा धांधली की गई है और इस धांधली के लिए यहाँ पर जांच होनी चाहिए। मोशन एजुकेशन के डायरेक्टर नितिन विजय ने 20,000 बच्चों के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। एबीवीपी हो चाहे एनएसयूआई हो, लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि राजीव गांधी नगर में हमने
नीट की जो परीक्षा जिन बच्चों ने दी थी, उन हम्म। बच्चों को यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए देखा था। हम्म। सैकड़ों की तादाद में हम्म। बच्चे इकट्ठे हुए। बच्चे इकट्ठे होने के बाद ठीक। में इंडिया न्यूज से खास बातचीत करने में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से ग्रेस मार्क्स की बात की जा रही है, हम्म। वो ग्रेस मार्क्स देना बिल्कुल ही गलत था। मतलब सबसे बड़ी सवाल वहां भी बात उठा ये रहे है। हैं। प्रथमेश का रुख करते हैं, मुंबई से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रथमेश, मुंबई में भी लोगों के बच्चों जो जिन्होंने परीक्षा दी है, उन परिवारों में एक तरीके की मायूसी है कि बच्चों के पेपर के साथ ऐसा खिलवाड़ हुआ है और अब तक हालात मतलब स्थिति साफ नहीं है। असलियत में हुआ क्या है? एनटीए अपना बयान देकर अपने को किनारे कर रहा है, क्या वहां पर मुंबई में इस वक्त बच्चों के दिल में? जी बिल्कुल, अगर महाराष्ट्र और मुंबई की हम लोग अगर बात करें तो यहाँ से बहुत से छात्र हैं और एस्पिरेंट्स हैं जो इस बार के नीट के परीक्षा में बैठे हुए थे। जिसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक इंस्टीट्यूशन जहाँ एग्ज़ाम लिया जा रहा था, वहाँ से ही 67 जो बच्चे हैं वो उनको फुल मार्क्स आते, 720 नंबर आते। तो कहीं ना कहीं एक शक जो होता है कि कहाँ से न्यूज़ आती है कि जहाँ एक ही इंस्टीट्यूशन से जिन्हें 67 बच्चों को 720 मार्क्स दिए गए। उसके बाद अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर भी आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। लगातार यहाँ के जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो एस्पिरेंट के जो माता पिता है, वो लगातार मंत्रियों से कांटेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हसन मुशर्रफ के तरफ से, महाराष्ट्र के जो मिनिस्टर है हसन मुशर्रफ के तरफ से भी बयान आता है कि जिस तरीके से जो धांधली हुई है इस बार जो भी नीट की परीक्षा में, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो नीट की जो एग्जाम है वो फिर से कराना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो छात्र है उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। ऐसे जो महाराष्ट्र में और मुंबई में यहाँ पे कहा जा रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मुंबई में बहुत सारे जो छात्र हैं वो यहाँ से नीट की परीक्षा देते हैं और जो 12th के बाद एक बहुत बड़ा जो 2 साल ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं छात्र, जिसके बाद ये नीट की परीक्षा देते हैं और जिसके बाद इन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं MBBS करने के लिए और एक डॉक्टर बनने के लिए एक नई CD मिलती है, जिसके बाद उनका एक फ्यूचर एक अच्छी तरीके से दिखता है। पर इसके बाद ये जो एग्जाम होती है, यहाँ पर अगर धांधली हुई है तो इस पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से महाराष्ट्र में भी और लोग कह रहे हैं कि सही तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी बात लोग कर रहे हैं। राजेंद्र भारद्वाज का रुख एक बार फिर करते हैं कोटा से, जहां पर बच्चे बड़ी तादाद में पहुंचते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए। राजेंद्र, क्या वहां पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं छात्र संगठनों की तरफ से या कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों की तरफ से? क्योंकि एक उम्मीद के साथ पेपर दिया था सबने, पेपर समय से पहले घोषित किया गया और उसमें जो परिणाम आया उस पर सवाल उठ गए। बिल्कुल राजीव, अगर कोटा की बात की जाए तो कोटा एजुकेशन का हब कहा जाता है और हब के साथ साथ ही यहाँ पर 2 लाख से अधिक बच्चे देश भर से यहाँ पर नीट और IIT की तैयारी करने कोटा पहुंचते हैं। जब ये एग्जाम हुआ तो बच्चों को कहीं ना कहीं उम्मीद थी। जब उन्होंने अपनी आंसर शीट चेक करी तो उनको लगता था कि कहीं ना कहीं उनका सरकारी कॉलेज मिलेंगे, मगर जिस तरह की विडंबना देखिए आप, 68 बच्चों के 720 में से 720 नंबर है और अगर 615 से 616 की और 14 की बात करें तो 65,000 ऐसे बच्चे हैं जिनके ये अंक है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर NTA के ऊपर ये खड़ा हो जाता है कि कौन सा बच्चा टॉपर है और किस बच्चे को दिल्ली एम्स मिलना चाहिए।